रोशन दरवाज़ा या रोशन गेट, ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा है जिसे औरंगज़ेब ने के हुक्म पर जिसकी औरंगज़ेब के हुक्म पर बनाया गया था। ये दरवाज़ा 1662 में जो फसील बनी थी उसका एक दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को हम जो है फसील शहर का दरवाज़ा कहते हैं। आमतौर पर दरवाज़े जो है तो 4 हुआ करते थे जो शहर को जोड़ते थे। चारों सिमत में 4 दरवाज़े हुआ करते थे। इस तरह एक दिल्ली दरवाज़ा जो शुमाली जानिब था, एक दरवाज़ा जो मशरक़ी जानिब है यानी रोशन दरवाज़ा। असल में ये रोशन दरवाज़े के अलावा जालना दरवाज़ा था ये। उसके बाद फिर पैटर्न दरवाज़ा और बाद में मक्की दरवाज़ा जो आजकल मकाई दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। रोशन दरवाज़ा का नाम जब जालना दरवाज़ा से जालने दरवाज़े से रोशन दरवाज़ा क्यों हुआ, इसकी भी एक जो है तारीख़ है। आइए उस तारीख़ पर हम जो है रोशनी डालें। जब ये शहर औरंगाबाद शहर जब बहुत बड़ा शहर था औरंगज़ेब के दौर में, सर जदुनाथ सरकार ने तो कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर ही हुआ करता था। इसकी आबादी उस वक्त 25 लाख के करीब हुआ करती थी। इसके जो अगर हम इसके कब्रिस्तानों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इतने वसी कब्रिस्तान हैं तो इसकी कोई बड़ी आबादी के लिए हुआ होगा। इस दरवाज़े के बाहर एक कौम होती थी जो बारूदगर के नाम से जानी जाती है। कि बारूदगर लोग जो है तो इनका काम ही था कि वो अपने ज़माने में बारूद और बारूद से बनने वाली तमाम चीज़ों की इजादात करते थे। उस इजादात के नतीजे में यहाँ पर दिन भर रोशनी हुआ करती थी। दिन भर जो है तो पटाखे और गोला बारूद के धमाके होते थे, जिसके नतीजे में हमेशा रोशनी का यहाँ से नज़र आती थी। इस रोशनी की वजह से ही इस जालना दरवाज़े को लोगों ने रोशन दरवाज़ा कहना शुरू किया। अभी हम सुबह खड़े हैं, मेरे सामने सूरज भी है। तो एक बात ये भी होती थी कि सूरज जब इस तरफ निकलता था तो सारी रोशनी फैल जाती थी और इसी रोशनी की वजह से भी इस दरवाज़े को रोशन दरवाज़ा कहा जाने लगा। रोशन दरवाज़े फसील शहर का ही दरवाज़ा, जिसके मेरे दाएं जानिब फसील थी जो तोड़ दी गई, बाएं जानिब भी फसील थी वो भी तोड़ दी गई। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से पहले आमदरफ्त का दरिया था, यहीं से लोग गुज़रते थे, हम लोग भी गुज़रते थे। मैं खुद गुज़रा हूँ कई बार यहाँ से। मेरे सामने जो है एक बुर्ज नज़र आ रहा है जो इस फसील का ही है। वहाँ पर उस बुर्ज पर तोप हुआ करती थी जो इस शहर की निगरानी के लिए मामूर थी। और कुछ अरसे पहले, मैं समझता हूँ 1990 में, वहाँ पर एक दुकान थी फर्नीचर की। अभी तो खैर ये सारी दुकानें बन गई हैं, सारा कुछ यहाँ पर हो गया है, बिल्डिंगें बन चुकी है। तो मैंने उनसे कहा था, वहाँ पर एक जिनकी फ़र्नीचर की दुकान थी, नाहिद साहब थे, मैंने उनसे कहा था भाई आपकी फ़र्नीचर की दुकान है ये इस मुंबई के करीब, अगर आप इसको जो है महफूज रखिए ज़रा, ताकि तारीख़ जो है महफूज रह सके। तब उन्होंने मुझको चौंका देने वाला जवाब दिया था कि खालिद भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कब टूटे और कब मेरी दुकान बड़ी हो। तो हमारा
तारीख़ के तई हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है, वो इसको दर्शाती है, इसका इजहार है कि तारीख़ को लोग किस अंदाज से लेते हैं और किस तरह उसको देखते हैं। जब ये यहाँ से आमद-रफ़्त के रास्ते बंद हो गए तो इसका इस्तेमाल यहाँ के साकिनान ने एक यूरिनल के तौर पे शुरू कर दिया था। जी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, पोस्टर लगाना भी मना है। तो यहाँ पर लोग खड़े रह के पेशाब करते थे, पूरे इलाके के लोग आकर यहाँ पर। अब चूँकि दरवाज़े को जो है रिपेयरिंग हो चुकी है, ये तो कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लिख के लगाया है कि यहाँ पेशाब करना मना है। तो तारीख़ है ये, और तारीख़ की जो है विरासतों से छेड़छाड़ हमारा वतीरा रहा है। नतीजा ये रहा कि ये जो शहर कभी दरवाज़ों का शहर कहलाता था, फसीलों का शहर कहलाता था, मसाजिद का शहर कहलाता था, आज यहाँ पर खंडरों के अलावा कुछ बाकी ना रहा। तामीर का कैसे बना है, क्या इसकी तामीर, कौन सी तामीर है ये रोशन दरवाज़ा असल में मुगलिया दौर की यादगार है। इस यादगार दरवाज़े को मुग़लों ने बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि मुग़ल तर्ज़ तामीर है। और ये शहर में जो लोग आते थे वो वहाँ रोका जाता था उनको, और पूछताछ के बाद ही शहर में उनको एंट्री मिलती थी। रात में अमूमन दरवाज़े बंद होते थे, दिन में दरवाज़े खोले जाते थे ताकि दुश्मन और लोग जो है यहाँ पर ना आ सकें। इस शहर को 52 दरवाज़ों का शहर कहा जाता है। तो क्या वाकई शहर में 52 दरवाजे थे या तारीख़ कुछ और कहती है? नहीं, देखिए 52 दरवाज़ों का जहाँ तक मामला है, एक अजीब बात हमारे पास शुरू हो गई है। लोग ये असल में हम कहते हैं ये 52 दरवाज़ों का शहर है, 52 पूरों का शहर है। तो मैं बोलता हूँ यार 52 खिड़कियाँ भी लगा दो, 52 किले भी बना दो। असल में अगर हम फसील को देखेंगे तो फसील में अगर हम 52 दरवाजे अगर लगाते भी हैं तो हैरत होगी आपको कि एक दरवाजे का फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 से अभी जो है बहुत कम होगा। मतलब कि इतने दरवाजे कैसे बनेंगे वो ज़रा काबिल गौर बात है। ये एक कुछ लोगों की बकवास है, उन्होंने जो है तो इसको 52 दरवाज़ों का नाम दे रखा है। असल में ये इस फसील के 13 दरवाज़े ही हैं। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की किताब आसार सनादीद का ज़िक्र करें तो उसमें उन्होंने भी जो है दिल्ली के 13 दरवाज़ों का ज़िक्र किया है। वहाँ भी 13 दरवाज़े ही जो है दिल्ली के थे। और इत्तेफाक से हमारे पास 12 पुल दरवाज़ा है, तो वहाँ पर भी जो है 7 पुलिया दरवाज़ा है, 7 पुल्ला दरवाज़ा। तो ये दरवाज़ा जो ये कहना कि 52 दरवाजे थे, ये पता नहीं कहाँ से किन लोगों ने इसको शुरू कर दिया है। और बड़े बड़े जो सो कॉल्ड मौर्रिखीन हैं वो भी इसको वही कहते हैं। आप इसकी इतना ही कह सकते हैं कि 13 दरवाजे ये हैं। अगर अगर दरवाजे अगर पकड़ते हैं तो बायजीपुरा फोर्ट के 4 दरवाजे पकड़ लें आप, किले बेगमपुरा के 4 दरवाजे और किले अरक के 5 दरवाजे। इस तरह जो है तो ये 14 से 13 मतलब कुछ 25, 26, 27 दरवाजे होंगे, इससे ज़्यादा दरवाजे नहीं थे। देवड़ियाँ जो होंगे उनके दरवाजे गिन लिए होंगे फिर शायद। तो देवड़ियाँ थी शहर में, हर शहर में देवड़ियाँ नहीं थी, शहर में सारे देवड़ियाँ ही थी। तो अब उनके दरवाज़ों को तो दरवाज़ा नहीं पकड़ सकते हैं। बड़े बड़े जो अगर आप देखें कि अगर दरवाजे अगर उनको हम कहेंगे तो फिर इनको क्या कहेंगे। आप अगर जो है बेगमपुरा में जाएं तो आपको एक दरवाज़ा मिलता है जो हमारे दरवाज़ों से काफ़ी बहुत बड़ा और वसी है, लेकिन उसको हम खिड़की कहलाता है, अरब खिड़की के नाम से मशहूर है।
इसी तरह मालजीपुरा की खिड़की आज भी मौजूद है। वो हमारे जो घर के दरवाजे या देवड़ियों के दरवाजे हैं वो उनसे काफ़ी जो है वो बड़े हैं। हाँ, अलबत्ता औरंगज़ेब के 52 सरदार ज़रूर थे। इन 52 सरदारों की वजह से आज भी हमारे शहर का नाम जो है तो 52 इन शहरों के नाम पर, जैसे अभी हमारे सामने जयसिंहपुरा की खत शुरू होती है, जसवंत सिंह का पूरा है, जयसिंहपुरा है, फिर उसके बाद भाव सिंहपुरा है, पहाड़ सिंहपुरा है, यानी 52 पूरे थे। 52 पूरे थे। ये औरंगज़ेब की जो सरदार थे उनको उन्होंने ज़मीन अलॉट की थी, वो अपनी फ़ौज के साथ में अपने ताम झाम के साथ में वहाँ रहते थे। तो ये सारे अभी हमारे हत्ती सिंहपुरा, जयसिंहपुरा, जसवंत सिंहपुरा, इवन करणपुरा, ये सारे पूरे हैं ना, दाऊदपुरा, ये सारे दरवाजे हैं, सारे पूरे हैं। ये वो एक था, और वरना ये 52 दरवाजे कहना ये पता नहीं कहाँ से लेकर आया उन्होंने। दरवाज़ों की तामीर एक ख़ास मकसद के लिए और उसके इस्तेमाल को पेश नज़र रख के तामीर की जाती थी। रोशन गेट की तामीर का मकसद क्या था? देखिए, सारे दरवाज़ों का मकसद एक ही रहा, वो थोड़ा था तहफ़्फ़ुज़, शहरियान का तहफ़्फ़ुज़, शहर पनाह का के। तो इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए या ये जो है तो उसके लिए दरवाजे बनाए गए हैं। सारे दरवाजे उसी लिए बनाए गए हैं, एक दरवाज़ा नहीं, सारे दरवाजे, चाहे रोशन गेट हो, चाहे कटकट गेट हो, चाहे ज़फ़र गेट हो, चाहे खूनी दरवाज़ा हो, चाहे ख़ास गेट हो, सारे दरवाजे जो है की अपनी अपनी जो है तो एक ही मकसद है, लेकिन कुछ कहानियाँ अलग अलग हैं। उनके नामों को लेकर नाम अलग, कुछ कहानियाँ हैं या कुछ ऐसे हालात हैं जिनके से उनके नाम उनके पड़ गए हैं, तो वो बातें अलग हो सकती है, लेकिन मकसद तो एक ही था कि उस ज़माने में जो मराठा गर्दी थी उससे बचाव के लिए, उससे बचने के लिए ये दरवाजे तामीर किए गए थे। आपने काफ़ी अरसे से यानी इस दरवाजे को देख रहे हैं, आप अपने बचपन से देख रहे होंगे, तो आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले इसकी क्या हालत थी और आज क्या हालत है? अभी जो है तो पहले जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो इसका मुझको एक वाक़या भी याद है। शहर इतना मतलब क्या हुआ था कि औरंगज़ेब के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब मुग़ल गवर्नमेंट यहाँ से ख़त्म हुई और आसिफ जाह ने जो है कंट्रोल कर लिया था जब मुग़ल सल्तनत पर दक्कन में। क्या बोल रहा था? वाक़या सुना रहे थे आप? हाँ, आसिफ जाह ने हाँ ना, उसकी किस कॉन्टेक्स्ट में बोल गया मैं। चलें, ये इसको लग के जो फसलें थी बड़ी बड़ी, हाँ, तो हमारे बचपन में हम देखा करते थे, बल्कि कई बार गुजरे भी है, बाद में बनाया गया, तोड़ गया, कुछ उसके आसार भी है। तो ये जो फसल थी यहाँ से, इस रोशन गेट से लेके कहाँ तक थी? हाँ, ये देखिए अभी इस मेरे अगर दाएँ जानिब अगर देखें आप तो दाएँ जानिब जो है तो ये फसल जा रही है ख़ास गेट की तरफ, और बाएं जानिब भी फसल आ रही है इस कटकट गेट से आ रही है। तो ये कटकट गेट, रोशन गेट और फिर बाद में ख़ास दरवाज़ा। तो खास गेट से कहाँ जा रही थी आगे? फिर आगे ये बंद था। फिर अगर मैं उसको आपको पूरा ही तफसील समझाऊँ तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम दरवाज़ों को अगर पकड़ते हैं तो दिल्ली दरवाज़ा हम पहले गिनते हैं। दिल्ली दरवाज़ा जो दिल्ली की तरफ जाता है, शुमाल की जानिब है, वहाँ से उसके बाद जो फसल आगे बढ़ती है तो खिजरी खादगर जो तालाब है, जिसको आजकल हम लोग डॉक्टर सलीम अली सरोवर कहते हैं, वहाँ से गुज़रती है और वहाँ पर एक दरवाज़ा आज भी है जिसे उस वक्त खिजरी दरवाज़ा कहलाता था। वो बाद में फिर उसका नाम हाथी दरवाज़ा भी हुआ। अब कुछ लोग उसको मजनू हिल का दरवाज़ा भी कहते हैं। वहाँ से फिर फसल आगे बढ़ती है, मौजूदा इसे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर से लगती हुई, और फिर वो फसल जो है आगे जाकर एक दरवाज़ा उसको मिलता है जिसे खूनी दरवाज़ा का नाम दिया गया था। खूनी दरवाज़े से फिर फसल वो बढ़ती है आगे तो कटकट दरवाज़े को आती है। कटकट दरवाज़े से रोशन दरवाज़ा, रोशन दरवाज़े से ख़ास दरवाज़ा, फिर ख़ास दरवाज़ा से होती हुई ये ज़फ़र दरवाज़ा पे जाती है।
ज़फ़र दरवाज़े को आजकल जाफ़र दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। जाफ़र दरवाज़े से फिर ये फसील आगे बढ़ती है तो पट्टन दरवाज़े तक जाती है। पट्टन दरवाज़े से फिर ये फसील जो है आगे निकलती है और मालजीपुरा में आज भी खिड़की है वहाँ पर। वहाँ से गुज़रते हुए एक समर्थनगर होते हुए कुमारवाड़ा होते हुए बस स्टैंड पहुँचती है। बस स्टैंड की जो रोड है आज, उस रोड पर एक दरवाज़ा था जो कुम्हार दरवाज़े के नाम से जाना जाता था। उस दरवाज़े को तोड़ दिया गया रोड वाइडनिंग में। वहाँ से अभी फसील अलबत्ता आज भी है, बहुत ऊंची बड़ी फसील है, जो लोग देखते हैं आज भी उसको। वो फसील बारापुल्ला पहुँचती है। अब बारापुल्ला का नाम इसलिए पड़ा है उसका कि उस फसील से दरवाज़े के बिल्कुल बाहर जो है तो नदी बहती है, खाम नदी। और खाम नदी पर जो पुल बनाया गया उसमें 12 कमाने हैं, यानी 12 पुलियाएँ हैं, इसीलिए उसका नाम 12 पुलिया दरवाज़ा था, जो बिगड़ कर अब बारापुल्ला दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। अब एक इसकी फिर आगे फसील जो है अब ये बढ़ती है तो महमूद दरवाज़े तक पहुंचती है। महमूद दरवाज़ा मुग़ल दौर का नहीं है, ये हज़रत बाबा शाह मुसाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था जब वो यहाँ आए थे और यहाँ पर क़याम पज़ीर हुए। तो शहर में जाने के लिए उनके लिए बारापुल दरवाज़ा था, जहाँ से जाना ज़रा लंबा होता था। तो उन्होंने वहाँ पर दरवाज़े फसील को ब्रेक करके तो ये तोड़ कर ये दरवाज़ा बनाया जो महमूदपुरे दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। वो पुल भी हज़रत बाबा शाह मुसाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह ने ही बनाया था। उसके बाद ये फसील फिर आगे बढ़ती है तो मक्की दरवाज़े तक पहुँचती है, जिसे लोग मक्काई दरवाज़ा भी कहते हैं। वहाँ से फसील जो है फिर वापस किले रख तक आती है। इस तरह ये पूरे शहर का अहाता करती है। यानी औरंगाबाद फसीलबंद शहर था। जी, औरंगाबाद फसीलबंद था, शहर था, और इसके जो 3 किले थे वो भी फसीलबंद ही हुआ करते थे। आज जो मौजूदा हालत है इन दरवाज़ों की, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो लेना चाहिए वो तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने कई सालों के बाद इसकी मरम्मत भी करवाई है। अगर हम देखते हैं तो ये मरम्मत शुदा दरवाज़ा ही है, लेकिन आप देखेंगे तो ये जिस टाइप से इसको मरम्मत होनी चाहिए थी वो उसको नहीं की गई। ये असल में चूना, मिट्टी और जैसे उस ज़माने की जो सारी जो चीज़ें बनाकर जो है बनाकर जो गारा बनाया जाता था, जो मटेरियल इस्तेमाल बनता था, उसकी वजह से ये 350 साल से दरवाज़े टिके हुए हैं। और हाँ, इन्होंने गवर्नमेंट ने जो चीज़ इस्तेमाल की सीमेंट के नाम पर, इसकी उम्र ही 30-35 साल है। और अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि वो कहीं से झड़ रहा है। अभी साल 2 साल 3 साल के अंदर ही इसकी हालत जो है बड़ी ख़राब है। तो अब इसके बारे में ये कहना है कि गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट ने इसको जो करना था वो अपने हिसाब से किया है, लेकिन अगर इसको अपने सही अंदाज में जिस चीज़ से बना था, जैसा चूना, मिट्टी और वो तमाम जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी इसकी बनाने में, उससे अगर बनाते तो ये दरवाज़े की खूबसूरती और बढ़ती। मेरे पास जो तस्वीर हैं, पुरानी तस्वीर जिसमें खंडर है, वो खंडर जी जो इससे खूबसूरत नज़र आता है। अभी इन्होंने चिकना चुपड़ा बना दिए हैं, वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड या औरंगाबाद के तारीख़ी दरवाज़े की ज़ियारत और सैर के बारे में, रोशन गेट के बारे में हमने औरंगाबाद शहर के मशहूर मौर्रिख और तारीख़ के शौकीन और तारीख़ का इंसाइक्लोपीडिया औरंगाबाद शहर के आफ्ताब फिल्म के डायरेक्टर खालिद अहमद के साथ आपको रोशन गेट की तारीख़ से रूबरू कराया, और उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर देखेंगे, शेयर करेंगे, अपनी तारीख़ को महफूज रखने में हमारा साथ देंगे।